गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड मेरे भाई एवं बहनों और साथियों। जो दोस्त हैं उनको गुड मॉर्निंग, जो भाई बहन हैं उनको गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से। आप लोग लगभग स्कूल ज्वाइन कर लिए हैं। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, बहुत सारे लोग का शिकायत है कि सर आप वीडियो बना के नहीं देते हैं। तो ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि अब हम कहाँ आ गए हैं। घर से 300-350 किलोमीटर दूर हैं। स्कूल से आने के बाद खाना बनाने का टेंशन, ये टेंशन वो टेंशन को, जो कि ज़िंदगी में कभी चूल्हा नहीं पकड़े थे, आज वो चूल्हा पकड़ने का टाइम आ गया है। इसलिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। जो करीबी हैं, जो जानकार हैं, कॉल करके सलाह मशवरा ले लेते हैं, उनको कुछ बता देते हैं, या हमको किसी से ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको कॉल करते हैं। बाकी 2265 TRE 2 और 100 कुछ कैंडिडेट जो हमारे परिवार थे, आज जॉब लगने के बाद लगभग सारे लोग भूल गए हैं। हमको पता है कि लोग काम के सिलसिले में कॉल करते हैं, काम से रिलेटेड बात करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। जब आपका काम निकल जाता है तो लोग भूल जाते हैं। तो खैर वो अलग मसला है, अलग चीज़ है। सारे लोग उतने को याद नहीं करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग करीबी हैं जो अभी भी फ़ोन करते हैं, हाल समाचार लेते रहते हैं। क्योंकि हम भी बहुत लोगों से बात किए हैं, बहुत लोगों का दिल टूटा है। दिल इसलिए टूटा है कि आज वो अकेले एक डेरा में पैक है। जिनको आज़ादी था हर जगह घूमने का, दोस्तों यारों से बातचीत करने का, कभी यहाँ जाने का, कभी वहाँ जाने का, आज एक रूम में वो पैक है। हम भी बहुत रोए हैं। जिस दिन यहाँ आए हैं रात को खाना बनाने वक्त बहुत रोए हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। और हम भी बहुत सारे शिक्षक साथी से बात किए, वो भी अंदर अंदर बहुत रोए हैं अपने कि कहाँ आ गए। लेकिन जॉब ऐसा खुशी है कि थोड़ा देर के लिए उस चीज़ को ये कर देता है। लेकिन अब भगवान से प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि जल्दी से आप लोग ट्रांसफ़र करवा लीजिए। अगर ट्रांसफ़र खुलता है, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं ट्रांसफ़र को लेकर कि सर ट्रांसफ़र को लेकर अपडेट दे। तो देखिए, जैसे हमने आपको डीबी का इन्फॉर्मेशन दिया, जैसे हमने ज़िलों का इन्फॉर्मेशन दिया कि कौन से ज़िलों में कब डीबी होगा, क्या होगा, सारा आपका मदद हम किए हैं ग्रुप के माध्यम से। उस तरह से आपका ट्रांसफ़र का भी माध्यम हम करेंगे, उसका भी सोर्स आपको ढूंढ कर देंगे। ये जो प्लेटफॉर्म मेरा है, ये सबके हेल्प के लिए ही बनाया गया है। तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो ट्रांसफ़र का भी सिलसिला हम खोजेंगे और आपका साथी भी खोज के देंगे। हम भी आपका खोजेंगे और आप भी मेरा खोज के बताइएगा। ये मेरा पर्सनल नहीं है, ये एक दूसरे का साथ देने से होता है। जैसे कि डीवी में एक दूसरे का साथ दिए, ज्वाइनिंग लेटर लेने में एक दूसरे का साथ दिए, तो इसीलिए ट्रांसफ़र में भी आपको एक दूसरे का साथ देना होगा। तो खैर ये छोड़िए, ये सब बोलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि किस पॉइंट पे किस चीज़ को लेकर बात करने आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं फाइल और प्रान नंबर को लेकर, जो एनपीएस होता है और एचआरएमएस होता है, उस मुद्दों पे बात करने वाले हैं। क्योंकि विद्यालय आप लोग तो लगभग ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन उसके आगे का प्रोसेस आपको नहीं पता है और ना ही आपके एचएम के बारे में कुछ प्रोसेस पता है। तो बहुत सारे का एचएम एक्टिव हैं तो उनको कर देते हैं, बहुत सारे लोगों का एचएम नहीं एक्टिव हैं। तो सर अब हम क्या करें, इसके आगे क्या करें, हमको कुछ पता नहीं चल रहा। तो हम सारे प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि विद्यालय योगदान के बाद अब क्या करिए। सबसे पहले लोग फाइल की बात कर रहे हैं। देखिए, यही मेरा डेरा है। यहाँ मेरा एचएम सर का घर है और उनके भाई का घर है। तो इसी डेरा में हम लोग रह रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, और ये बगीचा है, बगीचा में बैठ के वीडियो बना रहे हैं। यही अकेलापन कट रहा है और कोई बात करने वाले हैं नहीं, कोई साथी साथी है नहीं। तो संडे समझिए कि ऐसा ही कट रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर आप विद्यालय योगदान कर लिए हैं तो विद्यालय में आप एक फ़ाइल दे दिए होंगे। अब बाकी बचे आपका 2 फाइल। एक फ़ाइल आपका बीआरसी में जमा होगा या पदस्थापना में, क्योंकि पदस्थापना, बीआरसी या पदस्थापना दोनों एक ही जगह, ऑफिस दोनों का अलग अलग होता है लेकिन एक ही होता है। कोई बीआरसी में ले लेते हैं, कोई पदस्थापना में ले लेते हैं। और एक फ़ाइल आपका डीओ ऑफिस में जमा होगा। लेकिन डीओ ऑफिस में कब जमा होगा, जैसा कि मधुबनी का या मोतिहारी का एक लेटर निकला हुआ है, कल शाम में हम देखे थे कि वो 9 तारीख को टेक्निकल ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, तो उनका तो लेटर निकल गया। इसी तरह से हर एक जिलों का एक लेटर निकलेगा। अगर नहीं निकला तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, तब आपको डीओ ऑफिस जाना है। लोग ज़्यादा कॉल इसी के लेके आ रहे हैं कि सर डीओ ऑफिस में हमको कब जमा करना है। तो जब आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि इतना तारीख को आप आइए टेक्निकल ज्वाइनिंग करवाने के लिए, तब आपको जाना होगा। तो लोग पूछते हैं कि सर टेक्निकल ज्वाइनिंग है क्या।
तो टेक्निकल ज्वाइनिंग जैसे आपको डीबी में थंब इम्प्रेशन लिया गया था, उसी तरह से टेक्निकल अथी में भी थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, आपको वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद सारा काम आपका प्रोसेस ओके हो जाएगा। अब इसके आगे का प्रोसेस बताते हैं और पीछे का प्रोसेस बताते हैं। तो एक फाइल तो आपने एचएम को जमा कर दिया, दूसरा फाइल आपको बीआरसी या पदस्थापना में जमा करना होगा। अगर बीआरसी में जमा कर दिए तो पदस्थापना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहीं से आपको चला जाएगा। अगर पदस्थापना में नहीं किए हैं तो बीआरसी में जमा कर दीजिए, वहाँ से रिपोर्ट आके जाएगा, तो फिर डीओ से आपको मैसेज कॉल आएगा कि आप इतना तारीख को आके कीजिए, या एचएम को कॉल जाएगा, वो आपको बताएंगे। लेकिन हमें जो बोला गया है कि आपके मोबाइल पर एक एसएमएस जाएगा, उसको वो देखते रहिएगा, जब आएगा जब आप यहाँ के जमा कर दीजिएगा। अब देखिए लोग बोल रहे कि सर उस फाइल में होगा क्या, तो उस फाइल में जो डीबी में आप दिए हैं वही फाइल वहाँ लगेगा, जो एचएम को दिए हैं वही फाइल देगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। जैसे 3 ज्वाइनिंग लेटर मिला है, उसमें से एक औपबंधिक लेटर है और एक पदस्थापना लेटर है और एक घोषणा पत्र है जो एप्लीकेशन टाइप का होता है। वो तीनों का फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा, डीबी का फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा और एडमिट कार्ड का, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी उस फाइल में डाल के, बाकी मैट्रिक इंटर का, मैट्रिक का 2 मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का 2 मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का 2 मार्कशीट सर्टिफिकेट, डीलेड और किए हैं उसका 2 मार्कशीट सर्टिफिकेट, सीटेड किए हैं मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये सारा का आपको फ़ोटोकॉपी करा के वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। और एक पासबुक का फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा, वो भी डीओ में अगर डालना है तो वहाँ पासबुक का फ़ोटोकॉपी आप लगा के एक फाइल बना के, और सब में खुद का सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए। सिग्नेचर अभी से करके रख लीजिएगा और फाइल बना के रख लीजिएगा। फाइल हमने बताया था कि कूट वाला जो फाइल है वही लीजिएगा, उसमें अपना सारा डिटेल भर के सबमिट कर दीजिएगा। ऐसा नहीं तो हम फिर एक फाइल से वीडियो बना देंगे। अब इसके बाद आप क्या कीजिएगा, अभी आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं आज आप संडे है, अब क्या कीजिए, सबसे पहले प्रान नंबर जनरेट करवा लीजिए, जो कि एनपीएस के रूप में भरा जाता है। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए कि एनपीएस कैसे भरा जाता है। अगर आप मोबाइल का एक्टिव हैं तो खुद मोबाइल से भी भर लीजिएगा, नहीं तो साइबर कैफ़े चले जाइए और वहाँ से आप एक्टिवेट करवा लीजिएगा। जैसे हमारे एक सर हैं, वो हमारे हेल्प कर दिए थे, तो हमारा एनपीएस वही भर दिए थे। तो आप भी अपना किसी जानकार से जो लैपटॉप रखते हैं उनसे भरवा लीजिए, या साइबर कैफ़े चलिए, 50-100 रुपया लेगा, वो आपको भर देगा। 4 से 5 दिन के बाद आपका एक प्रान नंबर आएगा, उसके बाद आपको HMRS भरना होगा। तो वो आगे का प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब जो एनपीएस आप भरिएगा प्रान नंबर जनरेट करने के लिए, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, तो एक आधार कार्ड लगेगा, एक पैन कार्ड लगेगा और एक पदस्थापना, जो 3 गो जो ज्वाइनिंग लेटर वक्त मिला था, एक औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला था, एक पदस्थापना मिला था, एक घोषणा पत्र मिला था। तो पदस्थापना का फ़ोटो खींच के आप रख लीजिएगा मोबाइल में, क्योंकि सबका स्कैन अपलोड होता है, वो खींच के रख लीजिएगा, वो है। और एक पासबुक का, 4 चीज़ होना चाहिए एक डॉक्यूमेंट के रूप में। 5वां आपको क्या होना चाहिए, तो एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए और सारा एक्टिव होना चाहिए कि जिस पे OTP जाएगा आपका। उस OTP से आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। 5 या 6 दिन के बाद, या 4 से 5 दिन के अंदर आपको प्रान नंबर आएगा, वो भी मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे। जैसे ही प्रान नंबर ईमेल आईडी आएगा, वैसे ही HRM का ग्रुप में डाला हुआ है। अगर नहीं है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज कीजिएगा, हम आपको पर्सनली सेंड कर देंगे। वो HMR प्रान नंबर जनरेट होने के बाद HMR भराएगा, तो वो भर के आप HM को दीजिएगा, वो आगे का प्रोसेस DO ऑफिस में जाके वो करवा देंगे। तो ये सारा प्रोसेस हमने A to Z बनाया है। अभी आपने कुछ नहीं किया तो सबसे पहले प्रान नंबर जनरेट करवा लीजिए, वो आपके लिए फ़ायदा होगा, जो कि एनपीएस के रूप में भराता है। एक वीडियो देख लीजिएगा तो वो खुद से कर लीजिएगा। अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो साइबर कैफ़े चले जाइए, 50-100 रुपया। ऐसा नहीं है कि आप यहीं हैं और साइबर कैफ़े आपसे 50 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है, तो आप किसी रिलेटिव को भी वो चीज़ भर के बोलिएगा कि आप जाके साइबर कैफ़े में भरवा दीजिए। हाँ, एक सिग्नेचर पेज में करके फ़ोटो खींच लीजिए, उसका स्कैन करके आप डाल दीजिएगा। तो ये घर बैठे भी किसी से आप भी करवा सकते हैं, ये कोई भारी चीज़ नहीं है। तब प्रान नंबर जनरेट होगा, तब आपका HMRS भराएगा, बाकी का प्रोसेस आपको यहीं आगे से बताया जाएगा। तो एक छोटा सा वीडियो बना के आपको हम बताए हैं, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेने का होगा तो कमेंट करके बताइएगा, उससे रिलेटेड भी हम वीडियो बना देंगे। हाँ, बहुत सारे लोग अभ्यर्थी हैं TRE2 के जो जिनका तो ज्वाइनिंग हो गया है, बहुत सारे डाउटफुल में हैं, उनका क्या करना है। तो देखिए, डाउटफुल अगर आप घर में बैठे हैं तो घर में बैठे रहने से आपका काम नहीं होगा, इसके लिए आपको एक्टिव रहना होगा। अब आप सोच रहे हैं कि जितने भी TRE2 के कैंडिडेट हैं जो सचिवालय पटना जाते थे, उनसे हमारी काम हो जाए, तो वो कैसे आपको काम करेंगे। वो ऑलरेडी पटना से 300 किलोमीटर दूर हैं, संडे को छुट्टी है, तो संडे को सैटरडे संडे सचिवालय बंद रहता है, तो वो सचिवालय जाएंगे भी तो कैसे जाएंगे। अभी उनका कोई छुट्टी नहीं है, 24 पढ़ा के छुट्टी होने वाला है 7 दिन के, तो उसके बाद ही वो कुछ करेंगे ना। तो तब तक आप
कुछ कैंडिडेट अगर एक्टिव हो जाते हैं, अगर सचिवालय जाते हैं, तो वहाँ आपका काम हम सलाह देंगे कि आप माननीय एस सर से मिलिए, बी राजेंद्र सर से मिलिए, वो आपका काम जल्दी करवा देंगे। क्योंकि अगर आप सोचिएगा कि हम घर बैठे हमको काम हो, तो उसमें लेट होगा। काम आपका होगा, ज्वाइनिंग भी कराया जाएगा, ऐसा नहीं है कि ज्वाइनिंग नहीं होगा, ज्वाइनिंग भी आपका कराया जाएगा, और ये सारा प्रोसेस होते होते आपका लेट हो जाएगा। तो इसको जल्दी कराने के लिए है तो एस सर से आप जाके मिलिए और उनको बोलिए कि सर ऐसे बात है, डाउटफुल में है, हम लोग को जल्दी करवाया जाए, तो सारा प्रोसेस आपको कर दिएगा। अब देखिए 1265 में 1000 कैंडिडेट अभी बचे होंगे डाउटफुल वाले में, क्योंकि आंकड़ा भी मिल नहीं रहा है। डाउटफुल का ग्रुप बनाया है तो उसमें 50-60 ही लोग हैं और बाकी सब हैं कहाँ, ये नहीं पता चल रहा है। तो अगर 1000 डाउटफुल है तो फिर डीवी करवाने जाएंगे, काउंसलिंग करवाने जाएंगे, तो 500 कैंडिडेट का सक्सेस हो जाएगा, 500 कैंडिडेट फिर डाउटफुल में रह जाएंगे, तो फिर उनका काउंसलिंग होगा। यानी कि ये सिलसिला चलते रहेगा। जैसे TRE1, TRE2, TRE3 में ऐसे चला था, वैसे इसमें भी चलता रहेगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। तो इसी चीज़ को पूरा करने के लिए आप सबसे पहले इसको सचिवालय जाइए, है कुछ नहीं, सचिवालय जाके एक आवेदन लिखिए, उनसे पूछिए कि सर मेरा डाउटफुल में है, इसको कब ओके करवाइएगा। आपका दौड़ धूप करना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। अगर आप दौड़ धूप नहीं कीजिएगा तो फिर सोच लीजिए आप कितना टाइम लगेगा, ये आप भी जान सकते हैं। क्योंकि गलती आपने किया है, फॉर्म डालने का कुछ तो डाले हैं कुछ और, तो इस चीज़ को सुधार करने का प्रयास आप भी कीजिए। जाइए सचिवालय, वहाँ अपनी बातों को रखिए, आपका काम बन जाएगा। तो मुझे आशा है कि सारा चीज़ हमने इस वीडियो में समझा दिया है। अगर और भी कुछ छूट रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास ज़रूर करेंगे। आज संडे था, हमने वीडियो बना के आपको बता दिया। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।